बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, लाहौर के 11 इलाकों में लगने वाला ग्रीन लॉकडाउन भी स्मॉग में कमी नहीं ला सका है। भारत से आने वाली तेज हवाओं ने सुबह के वक्त लाहौर में फजाई आलूदगी का इंडेक्स 1000 पर पहुंचा दिया, जो दोपहर में कम होकर 283 हुआ है। भारत से तेज हवाओं का रुख जुनूब की तरफ बदलने से फजाई आलूदगी में कमी आई है। इसी पर उम्मे फरवा की रिपोर्ट देखिए। भारत में फसलों की बाकियात जलाने से उठने वाला शदीद धुआं पाकिस्तान में दाखिल हो गया। अमरीकी खलाई इदारे नासा के मुताबिक भारतीय इलाकों में बड़े पैमाने पर फसलों की बाकियात जलाने से स्मोक की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हुआ। भारत से आने वाली तेज हवाओं के साथ धुआं भी पाकिस्तानी इलाकों में दाखिल हो गया। पंजाब हुकूमत ने स्मोक से बचाव के लिए लाहौर के 11 इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन नाफिज किया, लेकिन 3 रोज गुजरने के बावजूद नतीजा 0। सुबह के वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 की हद अबूर कर गया, जबकि हद्दे निगाह भी इंतहाई कम हो गई। SOPs पर अमल कहीं भी नहीं देखने में आ रहा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने शहरियों को बिला जरूरत घर से बाहर ना निकलने की हदायत करते हुए कहा कि मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। उन्होंने कहा कि सांस, सीने और दिल के अमराज में मुब्तला अफराद और बुजुर्ग खुली फिजा में जाने से गुरेज करें। स्मोक के रोकथाम के लिए सूबे भर में पुलिस की कार्रवाइयां जारी हैं। SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले 1035 मुल्जिमान गिरफ्तार, 1330 पर मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि जहरीला धुआं छोड़ने वाली 10,000 गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट मुअत्तल करके करोड़ों रुपए के जुर्माने किए गए। उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। लाहौर के ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में स्मॉग की सूरत हाल बदस्तूर ख़राब है, लेकिन लारी अड्डा, रेलवे स्टेशन, एक मोरिया पुल और ऐसे ही कई गुंजान आबादी वाले दीगर इलाकों को जिन्हें लॉकडाउन का हिस्सा नहीं बनाया गया था, उनकी हालत भी अबतर है। तफसील बताएंगी उम्मे फरवा। हुकूमत पंजाब की जानिब से 11 इलाकों में लॉकडाउन लगाया गया। इस ग्रीन लॉकडाउन में जहां लगाया गया, हम उस इलाके में नहीं हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं लारी अड्डे पे। वो इलाके जो कि खुले हैं, जहां पर ट्रैफिक सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर आपको हर तरह की ट्रैफिक नज़र आएगी। यहाँ पर आपको बसें भी नज़र आएंगी, यहाँ पर वैगनें भी नज़र आएंगी, मोटरसाइकिल भी नज़र आएगी, यहाँ पर आपको मोटरसाइकिल रिक्शा भी नज़र आएगा। हर तरह की ट्रांसपोर्ट है। और वो इलाका लारी अड्डा जो इस वक्त सबसे ज़्यादा धुआं निकाल रहा है, यहाँ से आपने ख़ुद भी देख लिया सब कुछ। और वो कौन से इलाके हैं जिनको लॉकडाउन में शामिल नहीं किया गया और वो स्मोक बढ़ाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ग्रीन लॉकडाउन का इलाका जो है उसमें रेलवे स्टेशन और 2 मोरिया पुल को भी शामिल नहीं किया गया, जबकि रेलवे स्टेशन पे भी आप उसी तरह से देखेंगे कि हर तरह की ट्रांसपोर्ट चल रही है, ट्रेनें भी चल रही हैं। इसके साथ साथ आपको मोटरसाइकिल रिक्शा भी नज़र आएगा, रिक्शा भी नज़र आएगा। आगे चलते हैं और आपको मज़ीद वो इलाके दिखाते हैं जो कि ग्रीन लॉकडाउन का हिस्सा नहीं है। ग्रीन लॉकडाउन में जिन इलाकों को शामिल किया गया था, वहाँ स्मोक की सूरत हाल तो वैसे की वैसी ही कायम है। और इसके साथ साथ जिस तरह से मार रोड है, इस वक्त नहर पे मैं मौजूद भी हूँ और नहर पे भी आप इतराफ़ में देख भी रहे हैं कि यहाँ पर रिहाइश भी है, दफातर भी हैं और ट्रांसपोर्ट का सिस्टम जो है वो भी चल रहा है। लेकिन ग्रीन लॉकडाउन के अंदर इन इलाकों को शामिल नहीं किया गया। मार रोड को और किनार रोड को इसमें शामिल नहीं किया गया। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की जानिब से मुसलसल यही कहा जा रहा है कि भारत की जानिब से आलूदा हवाएं लाहौर में दाखिल हो रही हैं, जो आलूदा करने का बायस और आलूदगी को बढ़ाने का बायस बन रही है। हुकूमत पंजाब और उसके साथ साथ महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की जो जिम्मेदारियाँ हैं वो उस तरह से पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। मुल्तान में गाड़ियों, फैक्ट्रियों और भट्टों से निकलने वाले धुएं से स्मॉग की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, जिससे न सिर्फ इंसान बल्कि जानवर और परिंदे भी शदीद मुतासिर हो रहे हैं। सालिया मलिक से जानेंगे। जी, मुल्तान में हर गुज़रते रोज़ के साथ जो स्मोक की शिद्दत है उसके अंदर इजाफा होता जा रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है और जो भट्टे वहाँ से काला धुआं निकलता है वो सबसे बड़ी वजह। इसके अलावा जो ट्रैफिक है जिसमें पुराने इंजन से निकलने वाला वो काला धुआं है, जिससे स्मोक की जो शिद्दत है उसमें इजाफा होता जा रहा है। माहौलियात के जो माहिर हैं उनका कहना है कि ना सिर्फ ये इंसानों के लिए नुकसानदेह है बल्कि जो परिंदे हैं और जो जानवर हैं उनके लिए भी ये स्मोक नहायत ख़तरनाक है। और जो इस वक्त मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इस टाइम 227 तक जा पहुंचा है। हुकूमत की जानिब से कार्रवाइयाँ तो की जा रही हैं, कुछ चंद जो है वो भट्टे मस्मार तो किए गए हैं, सील किए गए हैं, लेकिन उस तरह से कार्रवाइयाँ नहीं की जा रही जिससे स्मोक को कंट्रोल किया जा सके। कराची समेत सिंध के बेशतर अजला में दिन और रात के दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा हैं। नवंबर के इब्तदाई दिनों में मौसम गर्म रहने का ही इम्कान है।
उनीबा ज़मीर शाह मज़ीद तफसील बताएंगी। नवंबर का आगाज़ हो गया है, लेकिन कराची समेत सिंध में मौसम में बेहतरी नहीं आ सकी है। सिंध के बेशतर मकामात पर इन दिनों मौसम गर्म और खुश्क रहता है और कराची समेत सिंध के बेशतर अजला में जो दर्जा हरारत हैं दिन और रात के, वो मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़ायद रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। कराची में इस वक्त मतला साफ़ है, तेज़ धूप निकली हुई है, जबकि मगरिब से 10 से 12 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएँ चल रही हैं। इन हवाओं की वजह से कराची का फ़िज़ाई मेयार आज काफ़ी बेहतर है। कराची में अब मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है, जबकि सुबह सवेरे जो कराची के मज़ाफ़ात हैं यहाँ पर हल्की धुंध का इम्कान भी मौजूद है। नवंबर के इब्तदाई दिन कराची समेत सिंध में मौसम गर्म रह सकता है। कराची में सर्दियों का आगाज़ कब होगा, इस हवाले से महकमा मौसमियात का बताना है कि 15 दिसंबर से कराची में मौसम सरमा का बाकायदा आगाज़ हो सकता है, जो फरवरी के इब्तदाई 10 दिन तक रहेगा और रवां साल सिंध में मामूल के मुताबिक सर्दियाँ रहने का इम्कान है। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने 3 रिसर्चर्स को डेपुटेशन पर वापस सुप्रीम कोर्ट बुला लिया है। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइसीसा ने डेपुटेशन मुकम्मल होने पर तीनों रिसर्चर्स को लाहौर हाई कोर्ट भेज दिया था। रिसर्चर्स में सीनियर सिविल जज जफर इकबाल, सिविल जज हसन रियाज और सिविल जज वकास अली मजहर शामिल हैं। तीनों रिसर्चर्स जस्टिस मंसूर अली शाह की टीम का हिस्सा थे। टैक्स अहदाफ में नाकामी पर IMF ने शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मिनी बजट का मुतालबा कर दिया है। वर्चुअल बातचीत के दौरान FBR की टैक्स अहदाफ पर नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मलखम हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, कहिएगा क्या पता चला इससे मुतालिक अभी तक? जी, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, जो पहले 4 महीनों के FBR के अदाद शुमार हैं टैक्स कलेक्शन के, उसमें जो बड़ा शॉर्टफॉल आया है, इसमें आने वाले महीनों में एक बजाय इसका कम होने के इसमें ज्यादा बढ़ने के इम्कान हैं। तो जैसे कि पहला कहा जा रहा था कि पाकिस्तान को हर हाल में मिनी बजट लाना पड़ेगा, जबकि पाकिस्तानी हुकाम का ख्याल था कि वो IMF से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो रेवेन्यू कलेक्शन का टैक्स है उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए रवा माली साल में। लेकिन गुज़श्ता रोज हमारी इतला के मुताबिक पाकिस्तान ने उनको वर्चुअल मीटिंग में दरखास्त की कि जो टैक्स वसूलियों का हद है तो उसको कम कर दिया जाए, जिस पे उनकी दरखास्त रिफ्यूज कर दी गई, उन्होंने नहीं मानना है। जी, अशरफ मलखम से राबता हम दोबारा करने की कोशिश करते हैं। टैक्स अहदाफ में नाकामी पर IMF ने शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मिनी बजट का मुतालबा किया है। वर्चुअल गुफ्तगू के दौरान FBR की टैक्स अहदाफ पर नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। कराची आर्ट्स काउंसिल में जारी आलमी सकाफती मेले का आज आखिरी दिन है। शवाला असलम मज़ीद तफसीलात बताएंगी। 38 रोज से जारी आलमी सकाफती मेला आज अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है और अगर हम गुज़िश्ता दिनों पर नज़र डालें तो हमें ये दिखता है कि मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस, मुख्तलिफ सकाफती रंग हमें इस फेस्टिवल में देखने को भी मिले। बैनुल अक़वामी जो आर्टिस्ट थे उन्होंने भी अपने फ़न का मुज़ाहिरा किया। मुख्तलिफ थिएटर प्लेस का इनकाद इस फेस्टिवल में करवाया भी गया। बहुत कामयाबियों के साथ ये जो सफ़र है वो बस आज अपने इख्तिताम को है। और अगर हम आज की महफिल की बात करें तो उसके लिए YMCA ग्राउंड में स्टेज सज चुका है, कुर्सियां भी लग गई हैं, तमाम तर तैयारियां अपनी आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं और आज की जो सरगर्मियां हैं, जो तकरीब है, वो 5:30 बजे से शाम में इसका आगाज़ भी होगा, जिसमें हम अनवर मकसूद हैं वो भी यहाँ पर आज मौजूद होंगे और इसके साथ ही जो शायर तहजीब हाफी हैं, जो सिंगर आसिम अजहर हैं, वो भी आज यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंसेस पेश करेंगे जिनको लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर सकेंगे। इस तरह के जो फेस्टिवल्स हैं उनका इनकाद ज़्यादा से ज़्यादा कराची में होना चाहिए। जी, आला अदलिया में जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील के मामले पर स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने सुप्रीम जुडिशल कमीशन को खत लिख दिया है। नौशीन यूसुफ ज़ई हमारे साथ मौजूद है। नौशीन, कहिएगा खत लिखा गया है, क्या पता चला अभी से मुतालिक? जी बिल्कुल, जो जुडिशल कमीशन उसकी तश्कील के लिए चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली ने जो है नामजदगियां कर दी है और चेयरमैन सेनेट ने सेनेट से अपोजिशन से शिबली फराज जबकि गवर्नमेंट बेंच से फारूक एश नाइक को जो है वो नामजद किया है, जबकि जो कौमी असम्बली है वहां से स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब और मुस्लिम लीग नून के शेख आफ्ताब को जो है वो वहां से नामजद किया है, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली ने खातून निशस्त पर रोशन खुर्शीद बरोचा को नामजद किया है और तमाम नामजदगियां जो है वो सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को भिजवा दी गई है। ये कहना है तर्जुमान कौमी असम्बली का। जी, बहुत शुक्रिया नौशीन अपडेट करने के लिए।
अभी आपको बता रहे हैं कि आला अदलिया में जजेस तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील के मामले पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने सुप्रीम जुडिशल कमीशन को ख़त लिख दिया है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक स्पीकर ने पार्लिमानी जमातों के जुडिशल कमीशन में नामजदगी कर दी है। जुडिशल कमीशन के लिए कौमी असम्बली से अपोजिशन लीडर उमर अयूब और मुस्लिम लीग नून के शेख आफ्ताब नामजद हैं। सेनेट से जुडिशल कमीशन के लिए फारूक एच नाइक और शिबली फराज नामजद हैं। डी चौक पर एहतजाज के दौरान वज़ीर आला केपी का सामान केपी हाउस इस्लामाबाद से गायब हो गया था। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के 2 कीमती फ़ोन गायब हुए। मज़ीद तफसील जानेंगे जी न्यूज़ की नुमाइंदा महम कुरैशी से। महम, क्या पता चला है ज़राए सीएम हाउस से, क्या कुछ गायब है मज़ीद? जी, डी चौक एहतजाज के दौरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सामान केपी हाउस इस्लामाबाद से गायब हुआ, जिसमें उनके 2 कीमती मोबाइल, पर्स, दस्तावेजात और लाइसेंस याफ्ता असलहा शामिल है। ज़राए सीएम हाउस का कहना है कि मोबाइल गुम होने से अहम कॉन्टेक्ट भी चले गए, जिससे वज़ीर आला बहुत परेशान है। उन्होंने पार्लिमानी पार्टी मीटिंग में अरकान असम्बली से परेशानी का इजहार किया और फ़ोन नंबर भी मांगे। इस हवाले से हमारी बात सूबाई वज़ीर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग पख्तूनख्वा से हुई। उन्होंने IG इस्लामाबाद पर इल्ज़ाम लगाया कि वो केपी हाउस से वज़ीर आला के 2 मोबाइल, दस्तावेजात, नकदी, कपड़े और लाइसेंस याफ्ता असलहा ले गए हैं। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला की गाड़ी के शीशे तोड़े गए, जिसकी फुटेज भी हमारे पास है, और IG की सरबराही में पुलिस एहलकार गाड़ी के शीशे तोड़ रहे हैं। सूबाई वज़ीर ने कहा कि IG पर मुकदमा दर्ज करके वज़ीर आला का सामान वापस किया जाए। इस हवाले से मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि वज़ीर आला का सामान केपी हाउस से गैर कानूनी तौर पर गायब किया गया। वो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव है, उनका सामान फौरी तौर पर वापस किया जाए। ठीक है, महम कुरैशी हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपका।